हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तैयारी विद श्रेया। और आज है वीकेंड, तो आज हम फिर से देने जा रहे हैं एक लाइव मॉक टेस्ट ऑन ऑलिव बोर्ड। पर टेस्ट स्टार्ट करने के पहले मैंने देखा कि मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स कंफ्यूज थे कि इसे कैसे देना है, कहाँ पर देना है। तो मैं उनके लिए बता दूँ कि ये जो लाइव मॉक टेस्ट होता है वीकेंड्स पे ऑलिव बोर्ड पे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन एज सच ज़रूरत नहीं होती है। इट इज़ अवेलेबल एट द वीकेंड्स, लाइक फ्राइडे मिडनाइट से आई थिंक स्टार्ट होता है। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं अवेलेबल टिल 29 जनवरी 8 PM। तो संडे के 8 PM तक वो अवेलेबल होता है। आफ्टर दैट यू कैन सी द एनालिसिस ऑफ द टेस्ट और सोल्यूशंस उसके थर्सडे, कमिंग वीक के थर्सडे तक अवेलेबल होते हैं। और अगर आप और भी मॉक्स देना चाहें ऑलिव बोर्ड पे, तो उसके लिए आपको ख़रीदना होगा जो इसका पैकेज होता है वो। बट ये लाइव मॉक टेस्ट देना इज़ फ्री। ओके, so now let's start the test and meet after the results are out. सो अब मैंने सारे सेक्शंस कंप्लीट कर लिए हैं और चलते रिजल्ट्स की तरफ। ये रहा मेरा स्कोर कार्ड और मेरा टोटल हुआ है 256, जो कि पिछली बार से कम है। 30 मार्क्स करीब कम है पिछली बार से। तो इस बार मेरे हिसाब से उतना अच्छा नहीं गया मेरा टेस्ट, पर कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे मॉक टेस्ट ख़राब भी चले जाते हैं ताकि यू फाइट बैक। तो अगर आपका भी कभी ऐसे मॉक टेस्ट अच्छा नहीं जाए तो आपको डिसहार्टेन नहीं होना। यू डोंट हैव टू लूज़ होप। आपको और अपने आप को, अपने मिस्टेक्स को सही करके आगे और अच्छा करने का ट्राई करना है। तो मैं भी वही करूँगी। और जैसा कि मैं हमेशा से कह रही हूँ, मैथ्स में मेरे सिली मिस्टेक्स होते हैं। इवन इफ़ आई एम ट्राइंग नॉट टू डू इट, वो फिर भी हो रहा है। बट ठीक है, जैसे आज मैंने देखा एनालिसिस में मेरा प्लस माइनस करने में भी प्रॉब्लम आया है। और द थिंग इज़ कि वो आंसर्स रहते भी है, तभी मैं मार्क भी कर देती हूँ। ठीक है, तो वो मुझे ठीक करना है। जो भी हो, कैसे भी आया हो, गलत आंसर तो गलत आंसर होता है। तो रीजनिंग में भी आई थिंक वही सेम हुआ है आज, सिली मिस्टेक्स। तो सिली मिस्टेक्स ऑल द वे मुझे ठीक करना होगा। एंड इंग्लिश एंड जीके में मेरा टोटल बना है 146। इसमें इंग्लिश तो ओके, आई एम हैप्पी विद दैट। यही मेंटेन करना है या इससे और ऊपर जाना है, इससे नीचे ना जाऊं, दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। जीए में आई हैव 7 क्वेश्चंस इनकरेक्ट, बिकॉज मुझे ऐसा लगा आज वो क्वेश्चंस काफ़ी फेमिलियर लग रहे थे, पर एग्जैक्टली मुझे उनके आंसर्स नहीं आते थे, इसलिए शायद मेरे इतने सारे रॉन्ग हो गए, 7 रॉन्ग हो गए उसमें। और कंप्यूटर नॉलेज में भी आई हैव नॉट गॉट दैट मच ग्रेट मार्क्स। मुझे उतना अच्छा मार्क्स नहीं आया, 15 आया, जो कि एटलीस्ट 25 तो होना चाहिए फॉर, मतलब कि आप सेफ रहे उसमें। जब मैंने मॉक देना स्टार्ट किया था तब मुझे आ रहे थे करीब 35, 40, 45 मार्क्स। अब पता नहीं कि शायद उन्होंने क्वेश्चंस का लेवल टफ कर दिया है, तो मुझे अब वो भी पढ़ना होगा। तो ओवरऑल मुझे लगा था कि मुझे करीब 290 तो आज आ जाएगा, बिकॉज मेरा अटैम्प्ट 112 है। उस हिसाब से मैंने 20 गलत कर दिए है, इसलिए मेरा स्कोर इतना नीचे गिर गया है। बट मुझे ख़राब तो लग रहा है, बट मैं इससे अपने आप को इससे और स्ट्रॉन्ग बाहर लाने की कोशिश करूँगी कि मैंने जो भी गलतियाँ की हैं वो दोबारा ना हो। और सिली मिस्टेक्स को मुझे करना ही होगा सही, बिकॉज वो मुझे काफ़ी मार्क्स मेरे कॉस्ट कर रहे हैं। 6 गलत हुआ है, इसका मतलब 6 3 18 और 6 और लाइक 24 मार्क्स मेरे कम हो गए मैथ्स में बिकॉज ऑफ दैट। सिमिलरली सब में ही गलती हुई है, तो इस वजह से मार्क्स इतना कम हो गया है, इवन दो अटैम्प्ट ज़्यादा है। एंड वन मोर थिंग आई वांटेड टू ऐड कि इंग्लिश में आज के मॉक टेस्ट में एक क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, मतलब आंसर्स उसका गलत मार्क किया हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ।
जैसे कि यहाँ पर सिनोनिम ऑफ कोलिजन पूछा गया है एंड उसमें क्रिएट सही आंसर दिया गया है। ऑल्दो सोल्यूशन में लिखा है कि हिट वुड बी अप्रोप्रिएट सिनोनिम, बट उन्होंने मार्क करने में गलत कर दिया है। तो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स मैं पॉइंट आउट करना चाह रही थी। एंड अदरवाइज आई थिंक बाकी सब कुछ सही था इंग्लिश में। दिस इज़ माई ग्रिड इन इंग्लिश, so that's it. Do share your scores in the comment box below and subscribe my channel for more contents like this, and if you like the video, hit the like button. Thank you for watching. Bye bye.